तो आज है पार्ट 2 ऑफ मेकिंग पाथफाइंडर विजुअलाइजर। तो पिछले पार्ट में हमने देख रखा था कि कैसे हमने एक पूरा टेम्पलेट हमने क्रिएट किया है, पूरा इंटरफेस तैयार किया इस वेब ऐप का। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे इन सारे मेन्यूज पे, इन सारे आइटम्स पे इवेंट लिस्टनर ऐड करना है। तो चलते हैं app.js में और इस चीज को भी इम्प्लीमेंट करते हैं। सो ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इन सारे एलाइज को सिलेक्ट करना होगा। nav options will be document dot query selector all। जो nav मेन्यू के अंदर li के अंदर जो डायरेक्ट a है उनको सिलेक्ट करना है, और जैसे ही इन पे क्लिक हो nav options फॉर ईच nav option इन पे क्या करना है, nav option पे इवेंट लिस्टनर ऐड करना है। तो जैसे ही इस पे क्लिक हो एक मेथड यहाँ पे रन हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे फैट एरो मेथड्स डिफाइन करते हैं और इसके अंदर बताएंगे कि क्लिक होने के बाद क्या करना है। तो जैसे इस पे क्लिक हो, एंकर टैब पे जैसे ही क्लिक हो, यहाँ पे इस एंकर टैब पे जैसे ही क्लिक हो, जैसे पिक्सल हो गया या फिर ये एंकर टैब हो गया, हमें ना li को एक्टिव क्लास दे देना है। सो li इसका पेरेंट है। const li विल बी nav option डॉट पेरेंट एलिमेंट। तो li को क्या कर देंगे, क्लास लिस्ट डॉट एड एक्टिव क्लास दे देंगे। और देखो ऐसा ही करते क्या होगा, जैसे इन सारे पे क्लिक हो रहा है इस पे एक्टिव क्लास आ जा रहा है, देखो। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि एक्टिव क्लास आने से पहले ना एक ऐसा मेथड बना लेंगे जो कि क्या करेगा, इन सभी पर से सबसे पहले एक्टिव क्लास रिमूव कर देगा। तो रिमूव एक्टिव हमें पास करना होगा, इसमें पास करना होगा पूरा एलिमेंट्स, और उन एलिमेंट्स का ये क्या करेगा, उन एलिमेंट्स के अंदर इन सारे एलिमेंट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके, ये सभी पर से जो एक्टिव क्लास है उसको रिमूव करने का काम करेगा। तो फॉर ईच एक मेथड लिख लेता हूँ, फॉर ईच लूप, जो कि एलिमेंट्स के अंदर जो एलिमेंट है उनका क्या करेगा, एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव एक्टिव, इस पर से एक्टिव क्लास हटा देगा। लेकिन ध्यान से देखो, ये जो नैब ऑप्शन हम लोग पास कर रहे हैं इसके पेरेंट एलिमेंट पर से ना हटाना है। तो इसको बताना होगा कि हमें पेरेंट एलिमेंट पर से हटाना है। बाय डिफॉल्ट तो ये ऐसे ही हटाएगा, लेकिन पेरेंट यहाँ पे फॉल्स रहेगा। लेकिन जैसे यहाँ पे पेरेंट ट्रू होगा, इफ पेरेंट, अगर पेरेंट है देन एलिमेंट विल बी एलिमेंट डॉट पेरेंट एलिमेंट। एलिमेंट जो है पेरेंट एलिमेंट से रिप्लेस हो जाएगा, मतलब जो भी एंकर टैब यहाँ पे आ रहा होगा एलिमेंट में वो li से रिप्लेस हो जाएगा, और li के ऊपर से क्लास लिस्ट जो है जिसका एक्टिव क्लास लिस्ट है वो हटा दिया जाएगा। इतना होने के बाद देखो यहाँ पे हमें ट्रू भी भेजना होगा कि हाँ इनके पेरेंट्स को हटाना है ना। अब देखो इन सभी पे क्लिक हो रहा है, तो देखो कितना ऑसम एक इफेक्ट लग रहा है। इस पे क्लिक हो रहा है। अब सिमिलरली इस पे भी क्लिक लगाना है, जो ड्रॉप मेन्यू है उनके ऊपर क्लिक इवेंट लगाना है। उसके लिए जैसे ही अगर पता चले कि इस li में li डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स ड्रॉप बॉक्स, जैसे ही ड्रॉप बॉक्स पे क्लिक हुआ है, अगर ये जो li है इसका जो क्लास लिस्ट अगर ड्रॉप बॉक्स है, देन क्या करना है, जितने भी ड्रॉप ऑप्शन है उनको सिलेक्ट कर लेना है। ड्रॉप ऑप्शंस अभी के लिए ये नल होगा, लेकिन द मोमेंट ड्रॉप बॉक्स पे क्लिक होगा वैसे ही li डॉट क्वेरी सिलेक्टर ड्रॉप बॉक्स के अंदर जो li होंगे उनको सिलेक्ट कर लेगा ये, और ड्रॉप ऑप्शंस, और इसको console.log पे चलते हैं, प्रिंट करके देखते हैं कैसा आ रहा है। सो द मोमेंट पिक्सल पे क्लिक होगा, क्या कर रहा है, कॉन्स्ट को आप वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हो। ओके, वेर कर दिया। अब खुश, अब देखते हैं पिक्सल पे क्लिक किया नल आ रहा है, यहाँ क्लिक किया नल आ रहा है। इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ गलत दे रखा होगा। ड्रॉप बॉक्स के अंदर जो डायरेक्ट li है, एक्चुअली ड्रॉप मेन्यू के अंदर जो डायरेक्ट li है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो मूवमेंट हमने यहाँ क्लिक किया, हमें ये पूरा एक नोट लिस्ट मिल गया जिसके अंदर हर एक li आ गया। अब क्या होगा, हमें ना इन ड्रॉप ऑप्शंस पे क्या करना है, क्लिक इवेंट लगाना है। तो यहीं से एक मेथड कॉल हो जाएगा, टॉगल ड्रॉप ऑप्शंस। ये मेथड यहाँ से कॉल हुआ, और इस मेथड्स को नीचे डिफाइन कर देते हैं फंक्शन। और क्या कर सकते हैं इसमें, ड्रॉप ऑप्शंस फॉर ईच ड्रॉप ऑप्शन, ड्रॉप ऑप्शन डॉट एड इवेंट लिस्टनर। इन पे भी इवेंट लिस्टनर लगाएंगे कि जैसे ही क्लिक हो तो सबसे पहले तो रिमूव हो जाए इन पे ड्रॉप ऑप्शंस पे, एंड देन ड्रॉप ऑप्शन डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड एक्टिव। देखो सेम जो काम हमने ऊपर कर रखा है वही काम हमने नीचे भी किया। और यहाँ पे क्लिक करने पे एक्टिव क्लास क्यों नहीं लग रहा है,
ड्रॉप ऑप्शन डॉट क्लास लिस्ट डॉट एक्टिव। देखते हैं क्या हमने कोई एक्टिव क्लास यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है क्या। सो मेन डॉट सी एस एस में चलते हैं। हमने इसके लिए एक्टिव नहीं बना रखा है क्या, कंट्रोल एफ डॉट एक्टिव। ड्रॉपबॉक्स के अंदर जो एल आई है अगर वो एक्टिव हो, एंकर टैब का बैकग्राउंड कलर प्राइमरी कर देना है। यहाँ पे ड्रॉपबॉक्स नहीं, ड्रॉप मेन्यू लिखना था। अब देखो अब काम किया ना, यहाँ से हटा लेते हैं। और जो हमने जावास्क्रिप्ट से दे रखा है, देखो जिस पे क्लिक हो रहा है उस पे ऐड हो जा रहा है। हमने इतना कर लिया। अब क्या करेंगे कि जैसे ही आउटसाइड क्लिक होगा, आउटसाइड करने का मतलब अगर ड्रॉप मेन्यू के बाहर कहीं पे क्लिक हो रहा है, जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो क्या हो कि इस पर से एक्टिव क्लास हट जाए। तो इसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, पूरे डॉक्यूमेंट पे कहीं भी क्लिक हो उसको ये डिटेक्ट करेगा और यहाँ पे एक इवेंट ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा, कंसोल डॉट लॉग ई डॉट टारगेट। और देखो इससे क्या पता चलेगा कि कहाँ क्लिक हो रहा है। इससे डिटेक्ट कर पाएंगे ना, इससे हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे कि कहाँ क्लिक हो रहा है। और इससे अगर डिटेक्ट कर लिए कि अगर यहाँ क्लिक हो रहा है, अगर वो आउटसाइड दिस नैव मेन्यू है, देन क्या करेंगे, इस पर से हटा देंगे क्लास एक्टिव। कॉन्स्ट नैव मेन्यू विल बी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर nav menu, and if nav menu dot contains what not contain, जो क्लिक पे हुआ है अगर वो nav मेन्यू के अंदर नहीं क्लिक हुआ है, देन क्या करना होगा, आउटसाइड हुआ है देन रिमूव कर देना होगा ई डॉट टारगेट। इसके बाद क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे ना, जैसे हमने यहाँ से nav के ऊपर से रिमूव किया था, सेम यही लाइन यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और देखो अब क्या होगा, यहाँ पे क्लिक किया, ड्रॉप बॉक्स ओपन हुआ, और जैसे ही आउटसाइड कहीं पे क्लिक करूंगा ये सभी पर से हटा देगा एक्टिव क्लास। जैसे यहाँ पे भी क्लिक किया, एक्टिव क्लास आ गया, और द मूवमेंट में कहीं और क्लिक करूंगा यहाँ से एक्टिव क्लास हट जाएगा। एक और काम हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे अगर इसके ऊपर एक्टिव क्लास लग गया है, अब इस पे होवर हो तब इसका कलर चेंज ना हो, व्हाइट का व्हाइट ही रहे। इसको करने के लिए क्या करेंगे, हमने कहाँ पे दे रखा है सेकेंडरी, यहाँ है ना, बैकग्राउंड कलर व्हाइट। और कब हो, जब एल एक्टिव हो। अगर एल एक्टिव है देन अगर इस पे होवर हो ना, तब तो इसका कलर चेंज मत ही करो, कलर इसका व्हाइट ही रहने दो। तो देखो इसका कलर चेंज हो रहा है, सेकेंडरी हो रहा है, लेकिन इसका व्हाइट का व्हाइट ही रह रहा है। और इतना हो गया। एक और हम लोग यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं कि टॉगल इफेक्ट ऐड कर सकते हैं कि एक बार क्लिक किया नीचे ओपन हो गया, देन सेकेंड टाइम जब इस पे क्लिक हो तो ये ऑफ हो जाए, यहाँ से हट जाए। इसके लिए क्या कर रहे होंगे हम लोग, तो इफ li डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स, अगर पहले से ही इस पे एक्टिव क्लास लग रखा है, तब क्या करो, li डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, एक्टिव को रिमूव करो और रिटर्न हो जाओ। देखो इससे क्या होगा, टॉगल इफेक्ट आ जाएगा। फर्स्ट टाइम क्लिक किया, यहाँ पे ऐड हो गया एक्टिव क्लास, देन नेक्स्ट टाइम जब क्लिक होगा तो इस पे पहले से ही एक्टिव लगा हुआ है ना, तो इस टाइम क्या होगा, इस पे से रिमूव हो जाएगा। देखो एक बार क्लिक किया लगा, नेक्स्ट टाइम क्लिक किया हट गया। बहुत बढ़िया। सो आज हमने इस पे एक्टिव क्लास लगा लिया है। एक और काम क्या करते हैं, इस मेथड को ना यहाँ पे एक छोटा सा एक फंक्शनिंग ऐड कर देते हैं कि यहाँ पे जैसे कोई सा भी वैल्यू यहाँ से सिलेक्ट हो, उस वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले, ताकि आगे हमें काम देगा ये सारे वैल्यू। तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये किस पे क्लिक हुआ, पिक्सल पे, स्पीड पे, या फिर एल्गोरिदम पे। वो तो हमें यहीं से पता चल जाएगा जहाँ से इस मेथड को कॉल कर रहे हैं ना, टॉगल ड्रॉप ऑप्शन। तो इसमें बेसिकली क्या करेंगे ना, नैव ऑप्शन जो कि एंकर टैब था, डॉट इनर टेक्स्ट पास कर देंगे। और देखो इनर टेक्स्ट से क्या पता चलेगा कि कहाँ क्लिक हुआ है। देखो जैसे ही द मोमेंट में पिक्सल पे क्लिक करूंगा, पता चल रहा है पिक्सल पे क्लिक हुआ, स्पीड पे क्लिक हुआ, एल्गोरिदम पे क्लिक हुआ। पिक्सल साइज बाई डिफॉल्ट इसका 22 है, नॉर्मल। एंड एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम BFS। हाँ इतना तो हो गया। अब जैसे ही इस पे एक्टिव क्लास लगा तो रहा है वो ड्रॉप ऑप्शन पे, लेकिन मुझे क्या चाहिए कि इफ टारगेट जो अगर है, अगर टारगेट क्या है, पिक्सल है, एल्स इफ अगर टारगेट जो है वो स्पीड है, अदरवाइज टारगेट एल्गोरिदम होगा। तो अगर पिक्सल है तब तब तो क्या करो, पिक्सल साइज को अपडेट करना होगा। पिक्सल साइज क्या हो जाएगा, ड्रॉप ऑप्शन जो है उसका इनर टेक्स्ट। और देखो कंसोल डॉट लॉग पिक्सल साइज, यहाँ पे पिक्सल पे जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ से हटाते हैं इसको। तो इसमें से पिक्सल रिमूव करना है, सिर्फ हमको 18 चाहिए ना, ये पिक्सल्स पीछे से रिमूव करना होगा। तो ये जो इनर टेक्स्ट है ये एक स्ट्रिंग है, इसमें एक मेथड होगा कौन सा, रिप्लेस।
रिप्लेस करके, और ये क्या करेगा, पिक्सल को रिप्लेस कर देगा एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। पिक्सल हट गया, और ये जो पिक्सल क्या है, ये स्ट्रिंग है, नंबर नहीं है। देखो नंबर जो होगा ना वो थोड़ा ब्लूइश दिखाई देगा कंसोल पे, देखो, और जो स्ट्रिंग होगा वो व्हाइट कलर का दिखाई देता है। तो इसको नंबर कैसे कर सकते हैं, सो यहाँ पे एक सिंपली प्लस, ये क्या हुआ, यहाँ पे प्लस का साइन लिखेंगे और देखो नंबर बन जाएगा ये भी। 18 पे 20 पे क्लिक किया, 20 नंबर आ रहा है। 16 पे क्लिक किया, पिक्सल साइज 16 हो जा रहा है। हाँ, अब इसके नीचे क्या करते हैं, स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड तो सेम ही हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू ड्रॉप ऑप्शन डॉट इनर टेक्स्ट एंड एल्गोरिदम। एल्गोरिदम हमें क्या सिलेक्ट करना है, सिर्फ इसका फर्स्ट वर्ड, जैसे डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम है तो सिर्फ डाइक्स्ट्रा, ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च है तो सिर्फ ग्रीडी। तो फर्स्ट वर्ड यहाँ से कैसे पता चलेगा, एल्गोरिदम विल बी ड्रॉप ऑप्शन डॉट इनर टेक्स्ट, एंड इनर टेक्स्ट एक स्ट्रिंग है, तो अगर इसको स्प्लिट कर दे स्पेस के बेसिस पे, तब क्या होगा, हर वर्ड एक एरे के अंदर कंटेन होके मिल जाएगा, और उस एरे का जो 0th एलिमेंट है वो चाहिए, और देखो हमें पहला वर्ड मिल जाएगा। इस चीज को मैं ब्रेक डाउन करता हूँ अच्छे से, क्योंकि काफियों को यहाँ पे समझ नहीं आया होगा ये कैसे होगा। देखो ड्रॉप ऑप्शन डॉट इनर टेक्स्ट क्या हुआ, इनर टेक्स्ट देगा इसके अंदर का, और देखो स्प्लिट मेथड क्या करता है, डॉट स्प्लिट लगाया, डॉट स्प्लिट लगाया कि स्पेस से स्प्लिट कर दो, तो ये क्या करता है, एक एरे रिटर्न करेगा, जहां जहां से स्पेस है वहां से स्प्लिट कर देगा, और देखो एक एरे रिटर्न कर दिया जहां जहां से स्पेस था, और इस एरे का 0th एलिमेंट चाहिए, 0th स्ट्रिंग चाहिए, तो यहाँ पे 0th स्ट्रिंग मिल गया। यही हमने किया है सिंपली, और कुछ नहीं। और जैसे ही देखो एल्गोरिदम यहाँ से सिलेक्ट होना, तब ये जो विजुअलाइज बटन है यहाँ पे भी पता चले कि हाँ एल्गोरिदम कोई सा तो सिलेक्ट हुआ है। तो इस चीज को कैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, उसके लिए विजुअलाइज बटन को भी यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। कौन विजुअलाइज बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और विजुअलाइज यहाँ से हो गया, विजुअलाइज बटन सिलेक्ट, और क्या करेंगे, विजुअलाइज बटन डॉट इनर टेक्स्ट विल बी टेम्पलेट लिटरल का यूज किया, और यहाँ पे क्या होगा, एल्गोरिदम, विजुअलाइज एल्गोरिदम, और देखो द मोमेंट हमने कोई सा भी सिलेक्ट किया, यहाँ पे कंटेंट इसका चेंज हो गया। इतना ऑसम लग रहा है, लेकिन एक चीज क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कि जैसे ही किसी ऑप्शन पे क्लिक हो उसके बाद यहाँ से सारे रिमूव हो जाए, एक्टिव जो क्लास है यहाँ से सिलेक्ट हुआ, अब ये हट जाए। तो हमने कहाँ पे लगा रखा है, ड्रॉप ऑप्शंस पे जो ये क्लिक इवेंट लगा रखा है, जस्ट इसके बाद क्या करेंगे, रिमूव एक्टिव, और इसको नैव ऑप्शंस दे देंगे, और यहाँ पे ट्रू, देखो यहाँ पे सिलेक्ट करते ही हट जा रहा है एक्टिव क्लास। पिक्सल पे सिलेक्ट किया, हट गया। एक और हम लोग यहाँ पे फीचर यहाँ से ऐड कर सकते हैं, पिक्सल तो सिलेक्ट हो ही जा रहा है, और पिक्सल जैसे ही सिलेक्ट हो, देखो कहाँ पिक्सल सिलेक्ट कर रहे थे, सो रेंडर बोर्ड ना फिर से कॉल हो जाए, रेंडर बोर्ड जो मेथड है, और ये क्या मांगता है, ये मांगता है सिंपली कि मुझे साइज चाहिए पिक्सल का, पिक्सल साइज देके इसको कॉल कर दिया, और देखो यहाँ पे पिक्सल का साइज द मोमेंट हमने क्लिक किया 14 पिक्सल, देखो नीचे 14 पिक्सल का आ गया, लेकिन इसी के साथ अपेंड हो गया। तो ऐसा ना हो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले तो बोर्ड को क्लियर करना होगा, तो बोर्ड डॉट इनर HTML सबसे पहले इसका क्लियर हो, एंड इसमें जो सेल विड्थ मिल रहा है, हमें स्टाइलिंग में जो प्रॉपर्टी दे रखा है, यहाँ देखो सेल विड्थ जो हमने दे रखा है 22 पिक्सल, उसको भी सही करना होगा। जब पिक्सल यहाँ से चेंज हो रहा है तो उसको भी तो चेंज करना होगा, रूट एलिमेंट को भी तो चेंज करना होगा। सबसे पहले रूट को सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉन्स्ट रूट विल बी डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट, कॉलम एलिमेंट नहीं, डॉक्यूमेंट एलिमेंट, और रूट डॉट स्टाइल डॉट सेट प्रॉपर्टी सेल विड्थ, और सेल विड्थ इसका क्या होगा, टेम्पलेट लिटरल्स का यूज किया, सेल विड्थ पिक्सल 14 सेलेक्ट किया, और नीचे अपेंड होते जा रहा है, अपेंड इसलिए होते जा रहा है क्योंकि बोर्ड डॉट इनर HTML इज इक्वल टू ये एम्प्टी, सो यहाँ से हमने 14 सेलेक्ट किया, और नीचे अपेंड हो गया। नीचे अपेंड होने का रीजन क्या है, एक मिनट, कंसोल डॉट लॉग, सेल विड्थ क्या प्रॉब्लम आ रहा है भाई, 14 सेलेक्ट किया 14 आया, तो प्रॉब्लम कहाँ है, सेल विड्थ, अच्छा यहाँ पे हमने सेल विड्थ होगा ना, अब क्या है, अब देखो अब परफेक्टली वर्क कर रहा है, 26 पिक्सल का हुआ, 14 पिक्सल का बनाया, और देखो ये भी फंक्शनैलिटी इसमें आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख रहे होंगे, बाकी इन सारे पे क्लिक होगा ना तो तब कैसा ये परफॉर्म करेगा। अभी के लिए इतना ऑसम लग रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे बाकी फंक्शनिंग इसका।